अजहर शेख नामक ऑटो रिक्शा चालक ने लगाई न्याय हेतु गुहार। ऑटो रिक्शा चालक अजहर का आरोप है कि कुछ राजनेता और पुलिस के एक बड़े रिटायर अधिकारी के दबाव में उनकी पत्नी रूबी शेख और उनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन ने झूठा मामला दर्ज किया है, जबकि दोषियों पर शिकायत के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में जब पत्रकारों ने खार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में जांच पड़ताल जारी है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं इस संबंध में पीड़ित अजहर शेख और उनके वकील का क्या कुछ कहना है। शेख है और मैं खारदांडा में रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ में और इसके बारे में बताइए आप। जी, मेरे सबसे पहले जो है ना मेरे वाइफ के नाम पे जो है ना FIR दर्ज कराई गई 13/5/2022 को, और उसके अंदर में पुष्पा सिंह और महुआ जो 2 जने हैं, और उसके साथ में एक और लेडी है जिसका नाम है रिफत सिद्दीकी। वो बोलते हैं कि वो NGO चलाती है, पता नहीं क्या करती है वो, लेकिन और उसके पॉलिटिकल्स जो है ना ग्राउंड है उसके, जिसके हाजी अरफात के साथ में और कमिश्नर साहब के साथ में जो है ना वो बोलती है कि कमिश्नर के बोलने पर जो है ना मेरी FIR दर्ज हुई है। और उसके जो है ना क्या हुआ था, मामला क्या हुआ? पूरा मामला ये हुआ था कि हमारा जो है ना पुष्पा सिंह और महुआ सिंह के साथ में लेन देन था हमारा। जो लेन देन के अंदर में हमने जो ना खार पुलिस स्टेशन के अंदर में 5/4/2022 को जाके हमने NC लिखाई थी, जिसके विहाफ के ऊपर में, और पुलिस ने जो ना पुलिस ने हमसे ये बोला कि अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो आप जो है ना कोर्ट जाओ। तो हमारे पास में पुष्पा सिंह और महुआ ने जो ना हमको चेक दिया था, हम उसके विहाफ के पास में वकील के पास में मिलकर हमने कोर्ट फाइल करा है। हमने चेक दिया था, आपने क्या लेन देन था, मतलब आप कुछ ने बिजनेस के लिए या किसी के लिए पैसा दिया था आपने? उसने जो ना बिजनेस के हिसाब से लिया था, पर्सनल लोन। जी, पर्सनल लोन जो ना उसने लिया था। पुष्पा ने 12 लाख और महुआ ने 12,35,000 रुपए लिया था। ये आपने एक साथ दिया था या थोड़ा थोड़ा? नहीं, थोड़ा थोड़ा हमने उसको थोड़ा थोड़ा कर दिया था उसको। और ये फुल अमाउंट होने के बाद में हम दोनों का जो ना सेटलमेंट हुआ था, तो सेटलमेंट के बाद में उन्होंने हमको 12 लाख और 12,35,000 रुपए का चेक दिया था, जो कि पुष्पा ने 12 लाख का दिया, महुआ ने 12,35,000 रुपए का चेक दिया। उसमें एग्री थे वो लोग। अच्छा, आपने जो पैसा दिया उसका चेक दिया उन लोगों ने? जी हमको। क्या आपका बाउंस हुआ, क्या हुआ? जी, उसका हमारा चेक बाउंस हुआ, जिसके हमारे पास में ये जो है ना इसका प्रूफ है। देखिए हमारे पास पे ये देखिए, जिसका हमारा पास में ये प्रूफ है। ये देखिए, ये जिसका प्रूफ ये है हमारे पास में। ये चेक दिया था 12 लाख का? जी, ये 12 लाख का चेक दिया था। ये चेक क्या हुआ, बाउंस हुआ, क्लियर हुआ? जी, ये बाउंस हो गया, जिसका मेमो ये रहा है, जिसका मेमो ये है, जिसका मेमो ये है। अच्छा, चेक बाउंस हुआ तो आपने उसको नोटिस भेजा? जी, हमने उसको ये नोटिस भेजा था। हमने जो नोटिस जो है ना ये नोटिस भेजा था 138 का। हमने ये नोटिस भेजा था। और ये जो है ना रिफत सिद्दीकी के जो पॉलिटिकल पावर और अधिकारियों से जो ना बहुत अच्छी जानकार है, वो प्रेशर डालकर हम पे जो ना FIR दर्ज करवाए। रूबी और अजहर ये हस्बैंड वाइफ है दोनों। इनका ऐसा है कि इन्होंने किसी की हेल्प किया था, जो किसी को लोन वगैरह दिया था रूबी ने। अजहर ने तो नहीं दिया था, रूबी ने दिया था। और रूबी का जो भी व्यवहार हुआ था उसमें 2 जन है, पुष्पा नाम की एक लेडी है और एक महुआ नाम की लेडी है। इन दोनों को रूबी ने कुछ पैसा वगैरह दिया था, एक 12 लाख था, एक 12,35,000 रुपया था। उसके बदले में इन लोगों ने एक चेक दिया था, रूबी ने, अपना पुष्पा ने और महुआ ने। वो चेक हो गया बाउंस उनका, जिसके बाद ये लोग मेरे पास आए थे। मैंने दोनों के नाम पर नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 138, जो चेक बाउंस का केस होता है। वो नोटिस मिलने के बाद पुष्पा सिंह और महुआ ये लोग गए खार पुलिस स्टेशन, और इन्होंने जो भी उनके सोर्सेज थे उसके थ्रू FIR वगैरह मेरे क्लाइंट के ऊपर लगवाया, जिसके अंदर अंडर सेक्शन 420 IPC के तहत रूबी शेख के ऊपर फर्स्ट FIR लॉन्च हो गया 13/5 को। उसके बाद जैसे उनको कोर्ट वगैरह लेकर आए बैंड्रा कोर्ट के अंदर, तो फर्स्ट उनको PC मिल गई क्योंकि हॉलीडे कोर्ट था। उसके बाद में जब 11 जून को उनका सेकेंड रिमांड था, उस दिन हमने आर्गूमेंट वगैरह किया और रूबी को JC वगैरह करवा दिया, जो अभी भी वो जुडिशियल कस्टडी बाइकल्ला में है।
जब सेकंड रिमांड हुआ तब पता चलता है कि उनका हस्बैंड जो अजहर है उनका भी नाम एफआईआर के अंदर डाला गया है। तो अजहर का भी हमने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से, मुंबई सेशन कोर्ट से करवा दिया। तो सर ऐसा क्यों कि मतलब बाद में अजहर शेख का नाम आया, ऐसा क्यों? अब वो तो देखो ऑफिसर जवाब देगा, क्योंकि वो ऑफिसर का काम होता है इन्वेस्टिगेट करने का। अब उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट किया है वो आपको प्रॉपर जवाब नहीं, जो एक्यूज्ड होते तो उसी टाइम उसका नाम आता है ना, जिसका नाम बिल्कुल रहेगा, तो बिल्कुल उसी बिल्कुल टाइम बात यही आना चाहिए। जो फरियादी होता है, जिसको हम लोग कंप्लेनेंट बोलते हैं, कंप्लेनेंट का काम ये होता है कि भाई उसके साथ जो भी घटना घटी, उसके साथ जो भी नाइंसाफी या जो भी कुछ हुआ क्राइम, तो वो ऑफिसर के पास जाएगा और जितने भी अक्यूज थे उन सारे अक्यूज का नाम बताएगा, तब जाके एक एफआईआर शीट बनती है। वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसका प्रॉपर आंसर आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वही आपको बता सकते हैं कि किसके दबाव में। तो रूबी का बेल के लिए हमने अप्लाई किया है, आगे कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी रूबी को बेल देना है नहीं देना है क्या है वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद देखेंगे। हमारी कोशिश है कि रूबी को जल्द से जल्द हम बाहर निकालें।